चलिए शुरू करते हैं। सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। परम मंगली ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छड़ाला जी। इसकी 6 ढालों में 3 बातों का वर्णन है। पहली ढाल में संसार के दुखों का वर्णन है, दूसरी ढाल में दुखों के कारणों का, और उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ढाल में उन दुखों से बचने के उपायों का वर्णन है। उसमें से हमारी चल रही है चौथी ढाल। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा हो गई है। अब उसके बाद प्रश्न उठा कि अब क्या करना है। तो पढ़ रहे हैं छंद नंबर 10। इसमें बताया कि सम्यक ज्ञान के बाद जीव को क्या करना चाहिए। पढ़ते हैं इसको। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरन सहारे, परवधकार कठोर नींद नहीं वयन उचारे। क्या कहा यहाँ पे कि सम्यक ज्ञानी होने के बाद जीव को दृढ़ चारित लेना चाहिए। इसमें वीडियो नहीं दिखाएंगे। हाँ, सम्यक ज्ञानी होने के बाद जीव को दृढ़ चारित्र लेना चाहिए। अब दृढ़ चारित्र यहाँ पे बात कर रहे हैं जब हम, तो चारित्र किसे कहते हैं हमने देखा था, व्रतों का अंगीकार, ये चारित्र है। व्रत किसे कहते हैं, पापों का त्याग करना प्रतिज्ञा पूर्वक आजीवन, इसे हम कहते हैं व्रत। व्रतों का अंगीकार, राग देश की निवृत्ति के लिए व्रतों का अंगीकार करना, ये चारित्र है। तो चारित्र के 2 भेद किए यहाँ पे अगली पंक्ति में हमने पढ़ा था। एक देश अरु सकल देश तसु भेद कही है। चारित्र के 2 भेद है, देश चारित्र और सकल चारित्र। देश चारित्र किसे कहते हैं, जिस जो देश रति है उसके देश चारित्र होता है, जो सकल रति है उसके सकल चारित्र होता है। अब देश चारित्र जो है उसकी यहाँ पे चर्चा है। देश चारित्र मतलब क्या, पापों का एक देश त्याग करना, वो देश व्रत है। वो चारित्र जिसने अंगीकार किया उसके देश चारित्र पाया जाता है। तो यहाँ पे भेद किए फिर देश चारित्र सकल चारित्र। अब देश चारित्र के अंतर्गत हमने ये देखा था कि अणुव्रत किसे कहते हैं। अणुव्रत किसे कहते हैं तो देखा नहीं था अभी। हाँ, लेकिन जो यहाँ पे देश व्रत लिखा है, पहली प्रतिमा का वर्णन चल रहा था हमारा। पहली प्रतिमा किसे कहते हैं बताओ। हाँ, पहली प्रतिमा किसे कहते हैं, किसको याद है। श्रावक के चारित्रिक उत्थान की पद विशेष या अवस्था विशेष को हम प्रतिमा कहते हैं। ऐसी श्रावक की 11 प्रतिमा होती है। उसमें से हमने पहली प्रतिमा का वर्णन शुरू किया था, दर्शन प्रतिमा। अब ये जब भी हम प्रतिमा की बात करेंगे, चौथे ढाल के सेकेंड हाफ की जब बात चलेगी, तब यहाँ पे 5वें गुणस्थान की ही चर्चा है। हमको ऐसा लगेगा कि पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है, उसके बाद दूसरी व्रत प्रतिमा आएगी, तो क्या गुणस्थान बदल रहे हैं, क्या नहीं, गुणस्थान नहीं बदल रहे हैं। गुणस्थान तो 5वां ही है। 5वें गुणस्थान के अंतर्गत 11 प्रतिमा है। भाई 5वें के ऊपर गुणस्थान बदलेगा तो मुनि दीक्षा की कार्य करना होगी जी को। यहाँ पे बात चल रही है देश व्रत की। गृहस्थ जीव घर में रह के किस प्रकार से पापों का त्याग करता है, उसकी चर्चा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चर्चा है वो मुनिराजों की नहीं है, जैसे 5वें स्थान की ही चर्चा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि दर्शन प्रतिमा को लेने के लिए क्या करना है बताओ। याद है किसी को क्या करना है, कोई नोट्स बनाने के लिए बना रहा है। दर्शन प्रतिमा लेना है जीव को, सबसे पहले क्या है, सम्यक दर्शन से शुद्ध होना है उसको। तो पहली बात जब हम व्रतों की बात करें, क्या है, पढ़ते पढ़ते भाव आ जाते हैं जीव के व्रत लेने के, लेकिन बात चल रही है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जीव सम्यक दर्शन हो उसको। तो दर्शन प्रतिमा की बात है। सम्यक दर्शन ही नहीं है तो फिर पहले जीव क्या करे, वो 3.5 ढाल में जो बताया अपन ने वो करे। मतलब क्या करे, तत्वों का अभ्यास करे, तत्वों का चिंतन करे, तत्वों का मनन करे, पर द्रव्यों से भिन्न अपने आप को उपादेय जाने, अपनी आत्मा को उपादेय जाने, अपने आप को पर से न्यारा माने, जाने और अनुभव करे। इसका अभ्यास करने के बाद जो व्रत धारण करेंगे वही व्रत की संज्ञा पाएंगे, वही भावलिंग की संज्ञा पाएंगे। तभी गुणस्थान बदल के 5वां होगा और तभी ये गारंटी मिलेगी जीव को कि अब जीव सदगति को प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये है, क्योंकि क्या है कि लोग व्रत तो धारण करते हैं लेकिन पीछे क्या है उसके, उस पर ध्यान नहीं रहता है। लोगों को धर्म के मार्ग पे चल के ऐसा लगता है कि धर्म जो है वो क्रिया का नाम है, कि कुछ छोड़ें कुछ करें। तो ये तो ठीक है, लेकिन एक उसके पहले की तो प्रीरिक्विजिट थी ना कि सम्यक दर्शन होना चाहिए जीव को। दूसरा क्या था सम्यक दर्शन के बाद, अब लिखा है आपने
अच्छा इसमें है ये परमेष्टि शरणभूत होना चाहिए। हाँ, पंच परमेष्टि शरणभूत लगे, है ना। इसी बात थी, पंच परमेष्टि इसके अलावा कोई संसार में शरणभूत नहीं, शरण नहीं लगना चाहिए। तीसरा, संसार शरीर भोगों से उसकी उदासीनता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संसार शरीर भोगों में लिप्त है और बोले कि मेरी तो प्रतिमा चल रही है, तो काय की प्रतिमा चल रही है भाई, ये जो प्रतिमा थी संसार भोगों से, संसार शरीर भोग, ये तीन शब्द है, संसार शरीर भोग पांचवें ढंग बार बार आएंगे, क्योंकि संसार शरीर भोगों से उदासीनता को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य की परिभाषा बनाएंगे उन पांचवी ढाल में, लिखी नहीं अभी तक, क्यों नहीं लिखी, पांचवी ढाल में आएगी, है ना। तो ये ऐसा होना चाहिए, गृहस्थ सम्यक दृष्टि जीव संसार के प्रति उसके उदासीन, क्यों संसार से उदासीनता के परिणाम होना चाहिए उसके, क्योंकि भाई संसार में सुख नहीं है ना, पढ़ लिया पहली ढाल में, संसार विषय सबसे पहले मोह जाएगा। हाँ, मोह रहेगा तो संसार नहीं छोड़ पाएगा। हाँ, मोह रहेगा तो संसार नहीं, एक्चुअली क्या है, मोह रहेगा तो संसार नहीं छोड़ पाएगा, ये लॉन्ग टर्म में ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मोह चला गया, उसके दर्शन हो, लेकिन उससे गृहस्थी नहीं छूट रही है, ऐसा हो सकता है। हाँ, लेकिन क्या है कि संसरण दुख रूप इसका वर्णन पीढ़ी में पढ़ के आ गए ना, तो ऐसे दुख रूप को कौन चाहेगा, उदासीनता के परिणाम होने स्वाभाविक ही है, ये तो उसमें कहीं सुख ही है, इसमें रस ही नहीं है, तो उसमें रचा हुआ नहीं हो, रसा हुआ नहीं हो, आसक्त नहीं हो, ऐसा होता है गृहस्थ सम्यक दृष्टि जी। संसार इसे शरीर में लगाना, भोगों में लगाना, इसकी चर्चा अपन करेंगे पांचवी ढाल में विस्तार से, अभी इसका वर्णन यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। इसके बाद अपन ने अगली कंडीशन लिखी थी, दर्शन प्रतिमा लेने के लिए जीव को क्या करना है, बताओ क्या लिखा था। हाँ, सप्त व्यसनों का त्यागी हो, है ना, अपन ने लिखा था कि सप्त व्यसनों का त्यागी हो, ये तो प्री रिक्विजिट थी कि भाई ये सप्त व्यसनों का एक्चुअली क्या है, अपन ने चर्चा की थी परसों, तो उसमें ये भी था कि ये दर्शन प्रतिमा की चर्चा नहीं है, ये तो एक सामान्य, हाँ, कुलाचार है गृहस्थ का, ये साधारण रूप से जीव को पालन ही करना है, यदि अपने आप को जैन कहना है तो कुलाचार का, सदाचार का उसको पालन करना ही है। इस प्रकार से ये चर्चा हमने की थी। अब इसके बाद अपन ने बात की थी फिर कि वो अष्टमूल गुणों का धारी, यहाँ सब कुछ चर्चा करना है आज, ठीक है। अब थोड़ा रिविजन भी है परसों का और उसका नई चर्चा है। अब अष्टमूल गुण क्या होते हैं, हमने पढ़े तो कुछ और थे, तो बताते कुछ और है, और यहाँ पे कुछ और निकलेंगे, तो ऐसा कैसे हो रहा है। ऐसा है कि भाई जो जैसे बच्चा है 8 साल का, उसको अष्टमूल धारण करना है, तो अष्टमूल गुण उसके क्या है कि 3 मकार का त्याग और 5 उदुम्बर फलों का त्याग। ये 3 मकार अपने देखे थे कल, परसों में विषय आया था कि 3 मकार का त्याग क्यों करना है, पंच उदुम्बर का त्याग क्यों करना है, अपन चर्चा आज वापस नहीं करेंगे कि वो बेसिक था, आप लोगों को पता ही होगा, बस थोड़ी सी चर्चा इसलिए करी थी कि अपना कंप्लीट हो जाए विषय। इसके बाद अब चर्चा की थी क्या, ये तो एक प्रकार से अष्टमूल गुण है। दूसरे प्रकार से अष्टमूल गुण क्या थे, 5 उदुम्बर का त्याग, मध्य मास मधु का त्याग, ये 4 तो हो गए। इसके बाद जब पानी छान के पीना है, और देव दर्शन है, रात्रि भोजन त्याग है, और जीव दया, ये 4 4 8, इसकी चर्चा भी हमने कर ली थी। ये साधारण चीजें हैं, इसमें हम आज आपका समय, मैंने बोला था परसों, क्या बोला था कि ऐसी चर्चा है कि हम न पहले आई है न रिपीट करने वाले हैं, रिपीट भी नहीं करने वाले, बेसिक चीजें हैं, तो ठीक है। आगे चले, अपने को तो आगे पढ़ना है आज। आगे क्या है, अब इसमें बात आएगी अष्टमूल गुणों की। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है, दर्शन प्रतिमा के अंदर, तो वो अपन लेते हैं। उसके पहले अपन पूरा दर्शन प्रतिमा में क्या क्या लगता है पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। वो क्या था कि अष्टमूल गुण, अब जो दर्शन प्रतिमा के अष्टमूल गुण है वो अलग प्रकार से, वो क्या है, मध्य मास मधु का त्याग, और 5 पापों का एक देश त्याग, अनुव्रत, उसको बोलेंगे दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा है जीव की, मतलब क्या है, मध्य मास मधु का त्याग है, और 5 पापों का एक देश त्याग है। 5 पापों के एक देश त्याग को ही हम यहाँ पे कह रहे हैं अणुव्रत, मतलब छोटे व्रत। महाव्रत है, इसमें 5 पापों का संपूर्ण त्याग होता है प्रतिज्ञा पूर्वक, इसमें 5 पापों का एक देश त्याग ही है, इसलिए क्या है, अणुव्रत है। 5 अणुव्रतों के नाम याद सबको करना है, बड़ा आसान है, अभी याद हो जाएंगे बैठे बैठे। कैसे याद हो जाएंगे बैठे बैठे, 5 अणुव्रत है ना भाई, 5 अणुव्रत समझ में आ रहा है ना, कहां से निकल के आ रहे हैं। हमें 8 मूल गुण बनाने हैं, तो मध्य का त्याग, मधु का त्याग, मास का त्याग, ये 3 हो गए मूल गुण। अब 5 मूल गुण और बनाने हैं, तो 5 अणुव्रत जो है 5 मूल गुण और हो जाएंगे। 5 अणुव्रतों के नाम, 5 पापों का त्याग करना है ना, हिंसा का त्याग, हिंसा का एक देश प्रतिज्ञा पूर्वक आजीवन के लिए त्याग, इसे कहा जाता है अहिंसाणुव्रत, सबको याद। झूठ का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना एक देश, सत्याणुव्रत, चोरी अचौर्याणुव्रत, 5 कुशील का त्याग, ब्रह्मचर्याणुव्रत, और 5 आपको बताना है। परिग्रह त्याग व्रत मत बोल देना, इसलिए मैंने पूछा था आपसे। परिग्रह परिमाण व्रत है, परिग्रह त्याग होता है मूल्य राजों के, यहाँ पे क्या एक देश त्याग करना है ना, पूरा त्याग नहीं करना है परिग्रह का, इसलिए वह परिग्रह परिमाण। परिमाण क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसकी चर्चा विस्तार से इसी में आने वाली है, इसलिए अपन इस विषय को अभी नहीं खोल रहे हैं। एक एक करके अभी पंक्ति से चर्चा शुरू हो जाएगी, अहिंसाणुव्रत से एक एक करके 5 पंक्तियों में 5 अनुव्रत हो जाएंगे। इस प्रकार से ये
अनुव्रत की चर्चा है, पहली प्रतिमा की चर्चा है। लेकिन इसमें एक चीज तो है ही नहीं जो हम समझते थे, वो क्या था कि पहली प्रतिमा लेना है मतलब क्या करना है, सोले का भोजन करना है। वो तो आई नहीं है इसमें, वो तो आई नहीं। हाँ वो आया है, तो कैसे आया है कि भैया ऐसा है कि ये जब बात करते हैं यहाँ पे इसकी जीवदया की बात करी है इस उदाहरण के लिए, ये पापों के देश एक देश की त्याग करी है, तो ये जो ग्रह सम्यक दृष्टि है इसके साधारण रूप से देखें तो अनीति, अन्याय और अभक्ष का भी त्याग होता है। किसी के जीवन में कुछ हो नहीं पाए हमेशा, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं हम कि अनीति का, अन्याय का और अभक्ष का त्याग करें। अनीति मतलब किसी ऐसा काम न करें जो कि अनीति, जो जिसमें नीति नहीं हो, किसी को अन्याय करके कोई काम न करे। इस चर्चा हम नहीं करेंगे अभी, विषय भी नहीं हमारा, हमको तो बात किसकी करनी है, सूले के भोजन की करनी है, इसलिए अभक्ष का भी त्याग होना चाहिए। अब अभक्ष कितने प्रकार के होते हैं ये प्रश्न है। अभक्ष का त्याग करना है ना, अपने को आना है, बात कहां से निकालनी है, अपने को सूले के भोजन की बात निकालनी है यहाँ से। तो अभक्ष कितने प्रकार के होते हैं ये अपना प्रश्न है। एक सेकंड, हाँ आपको दिखेगा नहीं, मैं इस पे लिख रहा हूँ कि जो यहाँ पे हैं उनको दिखेगा से। तो अभक्ष कितने प्रकार के होते हैं कोई बताना चाहेगा? वो तो बेसिक अपन पढ़ते हैं, याद पढ़ा सबने होगा, याद नहीं आता, बस ये बातें पूछा जाता है तो याद नहीं आता है। हाँ अभक्ष, पहला क्या है, त्रस कारक, त्रस हिंसा कारक अभक्ष। त्रस हिंसा कारक अभक्ष क्या होता है? अभक्ष जो कि हमारे खाने योग्य नहीं, उसको अभक्ष कहा हमने। दूसरा कहा क्या, दूसरा अभक्ष बहुस्थावर हिंसा कारक अभक्ष। बहुस्थावर हिंसा क्या होती है अभी देखेंगे अपन। बहुस्थावर हिंसा कारक अभक्ष लिखते हैं ना साथ में, मैंने लिखा हूं यहाँ पे। तीसरा क्या है, अनुपसेव्य भक्ष। अनुपसेव्य क्या होता है? अनुपसेव्य। चौथा अनिष्टकारक, अनिष्टकारक। और पांचवा अनुपसेव्य, अनिष्टकारक और नशाकारक, प्रमादकारक जिसको भी कहते हैं ना, प्रमादकारक अभक्ष। तो इन 5 अभक्षों का त्याग होता है साधारण रूप से, सभी को होना चाहिए, लेकिन पहली प्रतिमाधारी, दर्शन प्रतिमाधारी के तो होता ही होता है। तो ये होते क्या है अभक्ष? त्रस हिंसा कारक अभक्ष की बात सबसे अंत में करेंगे अपन, पर बात करते हैं बहुस्थावर हिंसा कारक अभक्ष। ये कौन सा अभक्ष? बहुस्थावर हिंसा कारक अभक्ष, बताओ। अब मेरे छोटा जो है ना, उसी की तरफ देखना पड़ता है मेरे को, कि बड़े को देखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। बताओ, वहां पे भी द्वारका में भी एक बच्चा बैठा रहता था वहां पे, उसी से पूछता था मैं हर चीज, क्योंकि वो बुजुर्ग बैठे हो या कोई किसी को अच्छा नहीं लगेगी, मैं सब मतलब पूछो किसी को नहीं बता पाए कोई तो बुरा लगता है ना फिर। बताओ भाई, बहुस्थावर हिंसा कारक अभक्ष की, बहुस्थावर का जिसका घात हो। हाँ लेकिन बहु लगाना साथ में। हाँ तो एक से ज्यादा मतलब क्या? हाँ वो उसका त्याग है यहाँ पे। अनंत स्थावर जीवों का जिसमें त्याग होता है, ऐसे बहुस्थावर हिंसा कारक पदार्थ उनका त्याग रहता है। तो ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिसमें अनंत स्थावर जीव पाए जाते हैं, अनंत एकेंद्रीय जीव पाए जाते हैं? सब त्रस हो गए ना, पंचवदोपर और हनी तो सब त्रस वाले हो गए। अरे भैया जितने भी जमी कंद हैं, दही, कोई कुछ कह रहे हैं यहाँ पे? जमी कंद दही पे आएगा ना? दही तो द्विदल में आ जाएगा, त्रस में आएगा। दही उसको आएंगे तो दही पे आ जाए, यदि टाइम मिला तो दही की बात भी करेंगे। हाँ तो क्या था अपना, क्या कहते थे? हाँ बहुस्थावर हिंसा कारक किसे कहते हैं? बहुस्थावर, तो जितने भी जमी कंद हैं ये सब बहुस्थावर। कैसे बहुस्थावर हिंसा कारक? तो भैया अपन ने पढ़ा था पहली ढाल में, याद हो अपने को तो, क्या पढ़ा था? एक शरीर के अनंत स्वामी, जनरल कंपार्टमेंट, साधारण नाम करके प्रकृति का जिसके उदय है। हाँ तो इसका मतलब क्या है कि एक शरीर के कितने स्वामी? अनंत स्वामी। वो सब क्या है? सब एकेंद्रीय जीव है सब। वो जो जीव बहुस्थावर हिंसा कारक मतलब निगोदिया जीव जिसमें पाए जाते हैं, ये सब उनका त्याग रहता है, मतलब जमीकंद का त्याग रहता है। और किसका रहता है जमीकंद के अलावा? ऐसी वनस्पति जो कि निश्चित तौर पर सप्रतिष्ठित है, जो दिख रहा है कि ये तो सप्रतिष्ठित ही है, ऐसी वनस्पति का भी त्याग रहता है। देखो अपन बात करेंगे यहाँ चरणा नियोग की, यहाँ पे यही चर्चा चलने वाली है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ट्रेक चेंज हो गया, आप तो बात ही नहीं कर रहे थे आचरण की, खाने पीने की, अब खाने की तो चढ़ना नहीं होगा ना भैया, तो ये चर्चा चलेगी कि कैसा रहता है जीवन। हाँ तो ये भोजन कैसा रहता है जैनी का, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। हमने तत्व चर्चा की बात 3.5 ढाल में कर ली है और अच्छे से करी, मुझे ऐसा लगता है। 6 ढाला की भूमिका के बाहर जाके करी है ना आप। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे खाने पीने की,
कि हमारा क्या भोजन कैसा रहता है, भोजन पान कैसा रहता है। तो जमीकरण का त्याग और सप्रतिष्ठित वनस्पति मतलब वो देखेंगे सप्रतिष्ठित मतलब क्या होता है, अभी विषय आएगा तभी तो देख लेंगे उसको। उसका त्याग है, तुच्छ फल पढ़ेंगे अभी अपन, टाइम मिला आज को, उसमें देख लेंगे सप्रतिष्ठित क्या होती है। तो इसका त्याग रहता है। दूसरा इसमें लिखा अनुपसेव्य, अनुपसेव्य भक्ष्य का त्याग है। अनुपसेव्य भक्ष्य क्या होते हैं? ऐसे भक्ष्य जिनका सेवन सज्जन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है। जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट आते हैं उसमें गोमूत्र मिला रहता है, गोमूत्र जो है वो अभक्ष्य, अनुपसेव्य अभक्ष्य, सज्जन पुरुषों द्वारा लार मूत्र मल का कफ इनका सेवन नहीं किया जाता है, इसलिए अनुपसेव्य अभक्ष्य इसका त्याग रहता है। अनिष्टकारक अभक्ष्य, अनिष्टकारक भक्ष्य मतलब ऐसे भक्ष्य जो कि हेतु भक्ष्य लेकिन उस स्थिति में उस जीव के लिए वो अनिष्टकारक है। उदाहरण के लिए जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है, वो शुगर खाए उसके लिए अनिष्टकारक, गुड़ खाए अनिष्टकारक भक्ष्य है उसके लिए। वो कोई हार्ट का पेशेंट है, वो ज्यादा फेट खाए, इसी प्रकार अलग अलग लगाना अभी बुखार में सर्दी में उस प्रकार की चीजें जो उस प्रकार की उसको बीमारी बढ़ा दें, तो उसके लिए उस समय वो अनिष्टकारक भक्ष्य इसका त्याग रहता है। क्यों? क्योंकि भैया शरीर चलाना है, शरीर क्या है, धर्म का साथी है, जब तक शरीर तक धर्म चलेगा। मनुष्य पर्याय में शरीर का अहित करते हुए नहीं अपने को धर्म करना है, शरीर का ख्याल रखते हुए। देखो बड़े प्रैक्टिकल बातें होगी यहाँ पे, आगे चले अपन तो सब क्या आपको आता है, इसलिए अपन थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। नशाकारक भक्ष्य, नशाकारक भक्ष्य मतलब क्या? ऐसा भक्ष्य जिसको करने से प्रमाद उत्पन्न होता है, जिसमें जीव स्वपर विवेक भुला देता है। मतलब जैसे मदिरा पान करना, धतूरे का पान करना, धतूरा क्या होता है नहीं पता मुझे, लेकिन कोई नशाकारक फल है, उसका पान करने से क्या है, जीव अपना विवेक खो देता है। ऐसा नशाकारक भक्ष्य का जीव को त्याग होता है। ये हो गए 4 प्रकार के। कौन कौन से? भोस्थावर हिंसाकारक, अनुपसेव्य भक्ष्य, अनिष्टकारक भक्ष्य, नशाकारक भक्ष्य। एक बजिया है त्रस हिंसाकारक भक्ष्य। हाँ, अपने बात का क्या करनी थी कि सोले का भोजन का त्याग, सोले का भोजन करना है, वहां ले आनी बात। तो त्रस हिंसाकारक भक्ष्य मतलब क्या होता है? ऐसा ऐसा त्रस हिंसाकारक तो मांस को तो हटे ही देना इसमें से, वो तो उसकी बात पहले हो गई थी। अब ऐसा भोजन जो कि है तो क्या शाकाहार, लेकिन उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति हो गई है, ऐसा भोजन अब क्या हो गया है, त्रस हिंसाकारक भक्ष्य हो गया है। जैसे पानी मर्यादा के बाहर पीना, मर्यादा सबको पता है, तो ये क्या है, त्रस हिंसाकारक है। या फिर ऐसा सेव फल खाना जिसको कि सड़ गया है, तो सड़ा हुआ जो जहाँ सड़ान हुई थी वहां पे त्रसियों की उत्पत्ति हो गई है, फफूंद उदाहरण लग जाती है, फफूंद त्रस ना, इस प्रकार से बहुत अलग अलग प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो उसको निकाल के खाना यदि खाना है तो इस प्रकार से त्रस हिंसाकारक। तो अब बात क्या है कि जो मर्यादा के बाहर का भोजन है इसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए पहली प्रतिमाधारी को त्रस हिंसाकारक भक्ष्य त्याग है, इसलिए उसको मर्यादा का भोजन करना है। मर्यादा का भोजन मतलब क्या? जैसा भोजन मुनिराज करते हैं वैसा भोजन पहली प्रतिमाधारी श्रावक घर में रहते हुए करता है। इसमें अब क्या है कि देखो, जो लिबर्टी है वो इतनी है कि मुनिराजों के लिए सोले का भोजन बनाया जाता है। मतलब 2 चीजें हैं कि मर्यादा की, एक सोले की। सोला मतलब क्या है, संपूर्ण शुद्धि के साथ। जैसे गाय से दूध भी निकाला है तो सोले में निकाला गया, उदाहरण के लिए सोले के पानी से थन को साफ किया, उदाहरण के लिए। तो इस प्रकार से पूरा भोजन शुद्ध वस्त्र पहन के शुद्ध तरीके से द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 प्रकार की चूके में शुद्धि करके बनाया गया। इस प्रकार का भोजन जो है सोले का भोजन। लेकिन यहाँ पे जो पहली प्रतिमाधारी की बात होगी तो चल जाएगा कि सोले का नी भी होगा, चल जाएगा। अब सोले का हो तो अच्छी बात है, लेकिन सोले का नी भी हो तो चल जाएगा, लेकिन हाँ अमर्यादित नहीं होना चाहिए। अब पहली प्रतिमाधारी के मर्यादा के ही भोजन करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि फिर बीमार पड़ जाएगा तो एलोपैथी की दवाई, होम्योपैथी की दवाई क्या करें, क्या आयुर्वेद ही ले, फिर क्या करना चाहिए? तो ये ऐसा इसका का भोजन मतलब कि प्रतिमा वाले को पानी कुएं से खींचना ही पड़ेगा, मोटर से। हाँ, सवाल ही नहीं होता। वो अपने जल गालन की जो पहले पड़ी ना, पहले ढाल में की मोटर से पानी नहीं, बोरिंग का पानी नहीं। अब ये इसमें आ रहा था, हाँ, वही सोने का, हाँ, दूध भी सोले का। वो तो सब पूरा जैसे मनिराजों के लिए भोजन बनता है वैसा भोजन बनेगा, बस है कि सोले का जरूर नहीं होगा, मर्यादा का रहेगा। ये है सोले का बहुत अच्छी बात है, तो मर्यादा का भी चलेगा। ठीक है, सेमी सोला जिसको शायद बोलते हैं, है ना, सेमी सोला बोलते हैं ना, कुमार सागर जी क्या बोलते हैं, कोई आदमी सेमी सोला बोलते हैं इसी को। तो अब क्या है कि इसमें अब समस्या क्या आती है भाई, इसमें क्या समस्या आती है? सबसे पहली समस्या कि भाई बीमार पड़ गया जीव, तो एलोपैथी की दवाई का सेवन करे कि नहीं करे? तो एलोपैथी का तो बिल्कुल मर्यादा के बाहर और पता नहीं क्या क्या है उसमें। तो ऐसा है कि जो सुना है, जो देखा गया है वो ये है कि बहुत बिल्कुल जीवन मरण का प्रश्न हो जाए तो एलोपैथी की दवाई लोगों द्वारा ली भी गई है, बाद में उसका प्रायश्चित भी लिया गया है यदि वो
यंग है, युवा है, तो जैसे अभी कोरोना के काल में लोगों के बहुत प्रतियत है, उनको फिर क्या करेंगे, एलोपैथी की दवाई उनको दी गई, फिर उन्होंने जब ठीक हुए तो प्रायश्चित लिया, ऐसी व्यवस्था है। इसलिए जिसके प्रतिमा लेने के भाव है वो ये ना सोचे कि भैया मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, भाई जब हो जाएगा, अभी तो आप लोग जब बीमार पड़ जाएंगे तो उसके देखेंगे अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं हुआ तो एलोपैथी की दवाई लेकर ठीक होकर वापस से उसका प्रायश्चित किया जा सकता है। ये कोई राजमार्ग ऐसा नहीं बोल रहे हो, ये अपवाद स्वरूप मार्ग है, तो हर कोई बोले तो ठीक अच्छी बात है, रोज ही ले अपन, तो ऐसा नहीं है। वो तो बीमार पड़ने पर कोई जीवन मरण का प्रश्न हो जाए तो वो है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात आगे भूल नहीं जाए, वो ये है कि जो प्रतिमा अंगीकार करनी, दर्शन प्रतिमा भी लेनी है तो वो आचार्य के साक्षी में, मुनिराज के साक्षी में लेना है, तो फिर उनके आचार्य संग में मुनिराज जैसा बताएं वैसी वो प्रतिमा ली जाती है। जैसे आपने बोला उदाहरण के लिए कि हम भाई कुएं के जल की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, बोरिंग के जल का, तो बोरिंग के जल से हमको पहली प्रतिमा लेनी है, तो मुनिराज यदि बोलेंगे ठीक है आप ले लेना, उसका प्रायश्चित के बदले में ये कर लेना, तो वो भी चल जाता है। आजकल चलने लग गया है, क्योंकि आजकल कुएं का जल सुगमता से उपलब्ध नहीं है, तो बोरिंग का जल उपलब्ध है, नल का जल जो भी उपलब्ध है, तो लोग ऐसी प्रतिमा भी ले रहे हैं कि पहली प्रतिमा है, लेकिन हाँ बाकी सब में कोई छूट नहीं है, बस जल की बात है कि जल बोरिंग का, ठीक है। अब ये कुएं के जल और बोरिंग के जल में क्या अंतर है, मैं पूछना भैया मैं से, हो नहीं तो अपन काम पहले डालने पहुंच जाएंगे अपन, जो अपने पढ़ लिया है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लिया था वो। हाँ बोरिंग के जल में लेकिन ये है कि वो अहिंसा जीवानी यंत्र लगा हुआ है और उससे अपने को करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। अहिंसा जीवानी यंत्र बोर करा हुआ है, 6 इंच की बाल्टी उतारनी नीचे, फिर खींचना उसको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो फिर कोई ऐसे ही हो गया, वो तो बोरवेल हो गया। ठीक है, आगे चले यहाँ से। तो ये हो गया, सूले का भोजन आ गया भाई, बहुत लोगों को सरिता है। तो पहली प्रतिमा का क्या मतलब हुआ, मैंने पहले परसों में से बताया था, पहली प्रतिमा का क्या मतलब क्या हुआ, सोले का भोजन सबसे एंड में लिया उसको अपन ने। पहली प्रतिमा का मतलब था सम्यक दर्शन शुद्ध, सम्यक दर्शन शुद्ध होना चाहिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 5 अनुव्रतों को अंगीकार करे, मतलब तो इस प्रकार से ये पहली प्रतिमा है। नहीं तो लोगों का पूरा ध्यान कहाँ रहता है, सोले के भोजन पे रहता है, बाकी चीजों को भूल जाते हैं, तत्वाभ्यास को भूल जाते हैं, आत्म उपादेय है यही भूल जाते हैं, तो फिर इससे बाहरी चर्या है। हाँ एक प्रश्न और उठता है यहाँ से, अपन कर रहे हैं, हाँ तो एक कर लेते हैं, चलो एक प्रश्न उठता है यहाँ से, क्या उठता है कि क्या था प्रश्न, याद नहीं आ रहा, चलो देखते हैं, याद आएगा तो बताता हूँ मैं आपको। लोगों के लिए अनुव्रत लेना इजी है, सोले का भोजन बनाना कठिन है। प्रतिमा के लिए सोले का भोजन सोचते हैं यार सोले का भोजन नहीं कर पाएंगे, मतलब अनुव्रत लेना इजी है, सोले का भोजन बनाना कठिन है। हाँ नहीं अनुव्रत में आ जाएंगे ना, अहिंसा दस हिंसा को त्याग, पंक्ति पढ़ने वाले दस हिंसा को त्याग रखा हो, तो दस हिंसा का त्याग हो गया सोले ना। का भोजन नहीं हो पाएगा यार, प्रतिमा में सोले का भोजन करते हैं, मतलब बाकी चीजें इजी लग रही है। हाँ बाकी नहीं होगी, तो दस हिंसा पहली पंक्ति में, दस हिंसा का त्याग पहली पंक्ति पढ़ने वाले हैं। उसके पहले अपन पहली पंक्ति में चले हम, पहली पंक्ति मतलब किसकी पहली पंक्ति, अगली तीसरी जो पहली पंक्ति आने वाली अनुव्रतों की पहली पंक्ति। उसके पहले एक और चर्चा यहाँ पे है, अभक्ष से रिलेटेड ही है, वो भी पूरी कर लेते हैं। 22 प्रकार के अभक्ष बतलाए हैं, है ना, कौन कौन से 22 प्रकार के अभक्ष हैं, वो पहले तो 22 प्रकार के अभक्ष बतलाए भी है कि नहीं, दुई, हाँ यही ना, क्या है, दुई खाए सो भी निश दिन भून जाए, कछु भेदा भेद न जान्यो, जो त्यों करी उदर भरायो। हाँ उसका भी दोहा है, ओला बड़ा ऐसा है, ओला क्या है तो लिखे, किसको याद है भी 22 अक्षर, देखो ऊपर में याद लिखने की कोशिश करते हैं। 22 प्रकार के अभक्ष होते हैं जिसका त्याग होता है, 22 प्रकार के अभक्ष। ये चर्चा उसी आज करेंगे अपन, ये रोज नहीं करेंगे भैया, कल रिपीटेशन हो सकता है, इसका हो नहीं। अब ये सब तो अब 22 प्रकार के अभक्ष, जो ये अभक्ष के नाम लिखा है, हाँ ये क्या मतलब तभी पढ़ने में नहीं है। अरे ये तो हाँ ये तो पाठशाला में नहीं, ये तो बहुत बहुत स्टैंडर्ड है, ये तो मैंने पढ़ा, मैं तो ले लिया विषय तो मतलब आगे चलते ही अपने नहीं वो क्या है, थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम है। चलो मैं ऐसे कोशिश करते हैं, देखो मेरे को एक्चुअली लिखना था कि 22 हुए कि नहीं हुए, तो आप कोई लिखना लिखो तो आप लिखो, फिर देखते कितने काउंटिंग करते हैं उसकी, ठीक है। तो वही 22 अभक्ष नाम लिखना है अपने को, 22 अभक्ष। हाँ कौन कौन सा 22 प्रकार के अभक्ष है, तो बड़ा आसान है। 5 तो उदम्बर फल हो गए, कौन कौन से, बड़ पीपल पाकर उमर कटुमर, 5 लिख लो ये, ठीक है। 3 हो गए मध्य मास मधु, ये हो गए, इसमें मक्खन भी लगा लो, हो गए 9 हो गए। अब इसके बाद लिखो अपन फल के बारे में लिखे अपन, तो बहुबीजा, एक ये बहुबीजा लिखो। बैंगन, अब बैंगन के बाद लिखो एक चलित रस देखते हैं है ना,
चलित रस जिस फल का, वो क्या होता है देखते हैं। चलित रस के बाद अपन लिखो अजान फल, और एक लिखो क्या बताया था विकास जी ने क्लास में, जौवा। जौवा बुंदेलखंड में बोलते हैं, क्या होता है जौवा? हमें कोई नहीं पता था। हाँ 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 भाई, क्या बात है। यहाँ नहीं चलता वो शब्द, बुंदेलखंड का जौवा, वो चौवा है। अरे वो तो चौवा है। जौवा, जौवा मतलब क्या है? ऐसा फल जिसको मैंने बताया था ना कि सप्रतिष्ठित वनस्पति होती है और प्रतिष्ठित वनस्पति होती है। तो वो जौवा फल जो है वो बगैर पकी हुई, हाँ बगैर पकी हुई, कोई सा भी कच्चा फल, हाँ कोई सा भी कच्चा फल है बगैर पका हुआ, तो वो क्या है? वो सप्रतिष्ठित वनस्पति है। सप्रतिष्ठित वनस्पति जौवा फल खाने में क्या दिक्कत आती है? क्या दिक्कत है जौवा फल खाने में? क्योंकि ये सप्रतिष्ठित है ना, तो इसका मतलब क्या है कि उस एक एक शरीर के आश्रय से अनंतानंत क्या है? निगोध जीव पाए जाते हैं। तो इसलिए वो एक स्थावर जीव का घात नहीं है, एक प्रत्येक जीव का घात नहीं है, प्रत्येक जिसको प्रत्येक नामकरण का उदय ऐसे जीव का घात नहीं है। वो तो क्या है? अनंतानंत साधारण नामकरण का उदय, इनके सबका घात है। इसलिए छोटा फल नहीं खाना चाहिए। इसलिए क्या है, उसके बहुत सारे शास्त्रों में कर्मकांड जी में बतलाए हैं कि जैसे क्या है कि कोई फल छोटा है, कच्चा है, तो पक जाए जब, तो इसका मतलब क्या है? वो सप्रतिष्ठित से अब अप्रतिष्ठित हो गया है, अब वो खाने योग्य हो गया है। हाँ मैं रुको, आप में छूट जाएगा तो बताना। ठीक है, ये होगा। ये जो बेबी कॉर्न आता है वो भी इसी में आएगा क्या? जो बेबी कॉर्न जैसे आता है वो भी इसी में आता होगा फिर? मुझे वो देखो, बेबी कॉर्न यदि वो पूरा इतने बड़ा होता है जितना वो हो चुका है तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ वो और बड़ा हो सकता है, देखो डिपेंड करता है ना कितना बड़ा हो सकता है, उस पर ये कैसे पता चल सकता है? नहीं। वो तो अपन देखो ना कि बेबी कॉर्न जो है उसका, इसको यदि छोड़ दिया जाए, मुझे पता नहीं है, लेकिन छोड़ दिया तो वो बड़ा होगा क्या? वो नहीं होता है। तो फिर जब वो हो गया उसमें तो सब हाँ बेबी कॉर्न ही होता है, ऐसा बोलते हैं यहाँ पे सब लोग। तो फिर वो तो क्या है, अप्रतिष्ठित में आएगा। तो इसलिए क्या है, कोई भी वनस्पति स्टार्टिंग में अप्रतिष्ठित रहती है, फिर सप्रतिष्ठित हो जाती है, फिर धीरे धीरे वापस अप्रतिष्ठित हो जाती है। अप्रतिष्ठित हुई मतलब क्या है कि उसके आश्रय से निगोदिया युक्त तो निकल गए, सारे नहीं निकल गए भैया, वो स्थावर रह गए उसमें, प्रत्येक रह गए, साधारण निकल गए, जनरल कंपार्टमेंट वाले निकल गए। सब पढ़ा था हमने पहली ढाल में, इससे ज्यादा अपन विस्तार नहीं कर रहे हैं। तो कितने हो गए? हाँ 18-19 के आसपास। 18-19 के आसपास हो गए। अब इसमें है आगे ओला, ओला ओला 13-14 अभी 4 फल लिखे आपने, 4 फल लिख लिए ना? हाँ नहीं, हाँ बहुबीज, 5 सितंबर, हाँ 3 मधमास मधु, हाँ 1 मक्खन, बहुबीज, बैंगन, चलित रस, रंगान। चलिए हाँ, अब आगे लिखे अपन, तो इसमें आएगा अब ओला, ओला के बाद बर्फ, अचार, अचार हो गया, फल रहेगा ना। हाँ, रात्रि भोजन, कंदमूल, मिट्टी, विष और धतूरा टाइप के मादक पदार्थ। कितने हो गए? 22 हो गए होंगे, जितने भी हो गए हों, फिर आप देख लेना। देखो जितने याद है मैंने बता दिए। क्या रह गया इसमें से अब? ओला 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 बड़ा निशी भोजन। हाँ वही दही बड़ा रह गया, सॉरी दही बड़ा बोला था ना, हाँ द्विदल। ओला दही बड़ा निशी भोजन, रात्रि भोजन, बीजा व्यंजन, संथान, संथान मतलब अचार, चटनी, हाँ अचार, बड़ पीपल गुलर तो 5 पाकर फल या होय अजान, अजान फल, कंदमूल माटी विष मांस मधु माखन और मदिरा पान, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, ये 22 अपक्ष। हाँ तो इसमें से वो दही बड़ा रह गया था। तुच्छ मतलब छोटा, तुच्छ मतलब वो जौवा, हाँ वो जौवा, बर्फ, हाँ हो गया तुषार, हाँ चलित रस हो गया। तो इसमें से चलित रस बोला था ना, फल में बोला था, फल में लगाया था उसको। चलित रस मतलब होता है क्या ये नहीं बताया था, लेकिन चलित रस मतलब क्या होता है? जिसका रस बिगड़ गया है, तो चलित रस तो स्वाद बिगड़ गया है, तो त्रस्जियों की उत्पत्ति हो गई उसमें, हाँ तो त्रस्जियों की उत्पत्ति हो गई है। हाँ अब इसमें क्या रह गया था अपना, क्या बताया था? एक रह गया था ना जो मैं बोल रहा था, ये बात बताऊं। ओला ओला बड़ा ऋषि भोजन, बहुबीजा बेगन संतान, बड़ पीपल गोलर कटुमर पाकर फल या होय अजान। बोलना क्या होता है? कंदमूल माटी, कंदमूल माटी विष मांस मधु माखन और मदिरा पान, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, ये 22 अपक्ष है। ठीक है, तो अपन ये देख सकते दही बड़ा क्या होता है? नहीं उसकी दही बड़ा मतलब दही बड़ा अभक्ष क्यों है भैया? हाँ तो जितने भी द्विदल है वैसे सब अभक्ष हैं। दही बड़ा लिखा है, सारे द्विदल लगा लेना। द्विदल मतलब क्या होता है? अब ये द्विदल को लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं,
दिग्जल, फिज्जल, डिग्जल, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। वो द्विदल है, द्विदल, दो का समूह, दो सल मतलब समूह हो गया, दो का समूह उसको द्विदल बोलते हैं। तो कौन से दो का समूह है? एक तो है दही और एक है ऐसा अन्न जिसके दो फाड़ हो जाती है। उसको वैसा अन्न के साथ जब दही का मिश्रण होता है तो इसमें त्रसजीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो उत्पत्ति कब होती है? फिर जब वो लार से संयोग में आता है तब उसमें त्रसजीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए वो उसको अपक्ष कहा है। हाँ विकास भाई, क्या बोल रहे थे आप? आवाज क्लियर नहीं है। ओला पूछा था। ओला क्या होता है? ओला ओला क्या होता है? वही वही वाला ओला है क्या ये? वही ओला है। तो उसमें दो बार लिया, फिर एक ओला अलग लिया और बर्फ की 2000 साल पहले बर्फ तो नहीं मानते होंगे, तो भी देखते हैं। वो एक्चुअली कश्मीर की बर्फ होगी, या तो फिर ऐसा हो सकता है। ओला, हाँ वो देखना, मेरे ख्याल से वो होगा, बाकी देखना पड़ेगा क्या है ओला। चलो, बर्फ अगर सोलह के पानी की जमी हुई हो तो क्या? नहीं, वो बर्फ में तो क्या है कि त्रसजीवों की उत्पत्ति हो जाती है, वो खाने योग्य नहीं है किसी भी प्रकार। हाँ, वो तो बर्फ जो है वो खाने योग्य नहीं है, त्रसजीवों की उसमें उत्पत्ति हो जाती है। हो गए? चलो, क्लियर कर दो बहुत लोगों को। द्विदल, हाँ द्विदल बताया ना। द्विदल क्या है कि जो दो फाड़, जैसे दाल है, दाल बेसन बना है तो वो ऐसी दाल से बना इसमें दो फाड़ हो जाते हैं। अब बेसन को दही से, तो दही बड़ा बन गया। अब दही बड़े में त्रसजीवों की उत्पत्ति नहीं है, यदि मर्यादा के अंदर है वो तो, लेकिन दही बड़े को जैसे मुंह में रखते हैं तो वैसे ही लार के संयोग से उसमें बहुत सारे त्रसजीवों की उत्पत्ति हो जाती है। त्रसजीवों की हिंसा का त्याग श्रावक के होता है, ऐसा पढ़ते हैं। चलो हो गया, इतना आगे चले। महाराज लोग बोलते बोले कच्चे दूध से दही जमाओ तो दही उसके संग नहीं खाना चाहिए, तो दूसरा कहलाता है, नहीं तो नहीं कहलाता। हाँ, वो कच्चे दूध से जमा हुआ लिखा पड़ा हुआ भी ऐसा ही, कच्चे दूध से, हाँ, कच्चे तो दूध से अभी जमा हुआ। हाँ, महाराज जो यही वो बताया, पड़ा यही है, कच्चे दूध से जमा हुआ दही जो रहता है उसमें उसके लेकिन नहीं खाना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या है कि वो देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप दिख जाएगा, वो देखना पड़ेगा एक बार। कच्चे दूध से तो कहा जमा, सभी जने पक्के दूध से जमा। तो वो तो लार के संयोग से लार वो से। तो होते ही नहीं, पर अभी हैं। वो क्या जिनवाणी में भी ऐसे ही लिखा है, जिन भारती में भी, कि जो कच्चे दूध या दही से जो जमता है वो द्विदल में आता है। हाँ, कच्चे दूध अगर आपने दूध के उबाला आया है तो फिर नहीं आएगा। हाँ, कच्चे को पढ़ने में तो कच्चे दूध के आया है, लेकिन सुनने में तो सिर्फ दही का ही आया है। अब वो क्या है कि वो तो माइक्रोस्कोप दिख सकता है, माइक्रोस्कोप से आपको घटना बताया ना हो तो डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए अपना विषय नहीं है, अपना समय भी आ रहा है। पंडित दिनाड़ जी ने बताई थी ये घटना पाठशाला में कि वो क्या कर रहा था, एक कई जगह जा रहे थे वो, तो वो दही बड़ा लिया उन्होंने, उसको मुंह में रखा और मुंह में रख के वो कुछ फेंक रहे थे, तो कबूतर आ रहे थे, तो वो पूछे थे क्या कर रहे हो ये? बोले देखो इसमें त्रसजीव नहीं है, अभी फिर मुंह में रख के फेंकते त्रसजीव की उत्पत्ति होती है। सब उन्होंने की घटना बताई थी, पूरी ठीक से याद नहीं मेरे को, लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखाए जा सकते हैं त्रसजीव, तो देखना पड़ेगा आपने। त्रसजीव है ना, इनका शरीर अलग होता है, स्थावर जीव माइक्रोस्कोप से देखे नहीं जा सकते हैं। चलो अपन आगे चलते हैं यहाँ से। देखो अपना विषय क्या, अपन ऑफ बीट लिया है क्योंकि अपने को चारित्र का वर्णन पूरा करना था कि भाई चारित्र कैसा होता है उसका। तो ये अपन ने बिल्कुल गृहस्थ, एक जैन कुल में व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, उसका कैसा आचरण रहता है से लेकर पहली प्रतिमाधारी का आचरण कैसा रहता है, वहां तक अपन ने पूरा इसको टोटलिटी में लेने की प्रयास किया है। कुछ छूट गया हो, चारित्र का चर्चा है ना, तो कुछ छूट गया तो आप दूसरे अन्य ग्रंथों से जान लेना उसको। तो आगे चले, आप पंक्ति पढ़ते हैं इसकी, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, आपको शेयर करता हूँ मैं, आपको दिख रही है? अच्छा हाँ, ये पढ़ते हैं, तीसरी पंक्ति पढ़ते हैं यहाँ से। त्रस हिंसा को त्याग रखा थावर न सहारे, ये पंक्ति है यहाँ पे। तो ये क्या है, अपन चर्चा कर रहे हैं अब पहली प्रतिमा के अंतर्गत, अणुव्रतों के अंतर्गत। सबसे पहला अनुव्रत अहिंसाणुव्रत। अहिंसाणुव्रत मतलब क्या कि हिंसा का एक देश त्याग। हाँ, हिंसा का एक देश त्याग। पंक्ति तो अब क्या आज हो नहीं पाएगी, अपन कुछ और ले लेते हैं। चलो और मतलब हो गया इसी की। त्रस जीव किसे कहते हैं? त्रस जीव किसे कहते हैं? दो इंद्रिय से, ये पढ़ लिया था अपन ने, वो फास्ट चलाएंगे जो पढ़ लिया था भैया। त्रस जीव किसे कहते हैं? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों को त्रस जीव कहते हैं। नहीं, त्रस्नाणी में रहते हैं। इनके शरीर में, इनका शरीर सप्त धातुमय होता है। इनके शरीर में भोजन जो है वो रक्त का निर्माण करता है, रस का निर्माण नहीं करता है। और भी रूढ़ी से परिभाषा त्रस्यन्ति इति त्रसा, ऐसा पढ़ लिया हमने। आगे चलते, हिंसा किसे कहते हैं अपन को तो ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा जितना समय बचा है। हिंसा किसे कहते हैं बताओ भैया, अहिंसा के पुजारी हो, हिंसा किसे कहते हैं बताओ भैया, हिंसा किसे कहते हैं? एक लाइन की परिभाषा बोलना, जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है। मतलब स्वपर परिणाम को संश्लेषित करना हिंसा है। अरे क्या बात है,
ये मैंने ही पढ़ी थी क्या? मुझे याद नहीं आ रही है क्योंकि मैं यही बोलने वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बढ़िया, आपको याद रह गई, बहुत बढ़िया बात है। यहीं पे आ रहे थे अपन, तो ये मुझे पता नहीं था कि हो गई है ये। इस परिभाषा को अपन क्या है, अब वहाँ पे जहाँ भी पढ़ी थी हमने, वहाँ पे हिंसा का प्रसंग था ही नहीं। अब हिंसा का प्रसंग तो आज आया है, देखो 3.5 ढाल हो गई है। अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं, और हिंसा की मतलब अहिंसा की लाइन ही आ जाएगी अपने को। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे को तो उस पर स्पेस देना, इसलिए बार बार ऐसा मैं बोलता हूँ। अब हिंसा की परिभाषा क्या है, तो अपन क्या करते हैं, देखो जैनी लोग बना रहे हैं ना हिंसा की परिभाषा, थोड़ी विस्तार से बनानी पड़ेगी, नहीं तो क्या दूसरे धर्म वाले आएंगे बोलेंगे ये तुम्हारी क्या है, हम देखो हम बनाते हैं। तो हमारी परिभाषा थोड़ी विस्तृत रहेगी, इट शुड इनकम्पास एवरी अदर थिंग, ठीक है। तो क्या है हिंसा की परिभाषा? समरंभ समारंभ आरंभ और मन वचन काय से प्रतकारित अनुमोदना से क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर स्व और पर के परिणामों को संश्लेषित करना, यह हिंसा है। समरंभ समारंभ आरंभ मन वचतन कीने प्रारंभ कृतकारित मोदन करिके क्रोधाधिक चतुष्टय धरिके वश होए नहीं षट आठ जू इम भेदंते अग कीने पर छेदंते तीन की कहूँ बोलो कहानी तुम जानत केवल ज्ञानी। हे भगवान, मैंने मन वचन काय कृतकारी तनुमोदना संवरण समारंभ आरंभ और क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर स्व और पर परिणामों को संश्लेषित किया। परिच्छेदनते, मैंने छेदन भेदन किया। हे भगवान, जिनकी कहूँ बोलो कहानी, इस 108 प्रकार से जो मैंने अघ किया है, पाप किया है, इसकी मैं कहाँ तक कहानी कहूँ भगवान, आप स्वयं जानते हैं, आप तो केवल ज्ञानी हो। इसे आलोचना पाठ में पंक्ति आती है। तो 108 प्रकार की हिंसा हुई है। 108 कहाँ से हो गई? छठ आठ जो इन भेदंते, छठ आठ, छठ और 8, 108 प्रकार के अघ मतलब होता है पाप। 108 प्रकार से पाप किया, सबसे बड़ा पाप तो हिंसा ही है। 108 प्रकार से हिंसा की है मैंने। 108 कैसे हो गई है? 108 प्रकार के भेद हिंसा के। हाँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, समरम समारम आरम 3, मनोवचन काय 3, प्रत्कारित और 3 और क्रोध मान माया लोभ 4, तो 3 इंटू 3 9 के 27 जो 108 प्रकार से हिंसा होती है। इस प्रकार से स्व हिंसा करके स्व और पर के परिणामों को संश्लेषित न करना। अभी क्या होता है समरम समारम आरम, ये अपन कल देखेंगे, लेकिन संश्लेष क्या होता है हम देख के आ चुके हैं। बताओ भाई, टाइम ज्यादा बचा नहीं है, मैं बता देता हूँ इसलिए संश्लेष क्या होता है अपन ने पढ़ा था, अति संश्लेष भाव ते मरियो। हाँ, असाता वेदनी के कारण भूत, असाता वेदनी के बंध के कारण भूत जो जीव के परिणाम होते हैं, उन परिणामों को संश्लेष परिणाम कहते हैं। एक परिभाषा ये पढ़ी थी, साथ में ये पढ़ा था, मोह विश्वानुराग और देश के परिणामों को संश्लेष परिणाम कहते हैं। अब ये असाता वेदनी बंध के कारण भूत जीव के कौन कौन से परिणाम हैं, ये देखा था अपन ने, दो देखा था तीसरे हाल में, याद है? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। ये पूछना मत भैया बिल्कुल आज है कि दुख क्या होता है, पढ़ लिया अपन ने, इसलिए जो पढ़ाना उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपन क्या आगे बढ़े नहीं पाएंगे, अपन रिवीजन करते रहेंगे तो। इसलिए अपन रिवीजन बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ पूछना आपको एक शब्द तो आप पूछ लो भले, बाकी अपन पूरा रिवीजन नहीं करेंगे। दुख क्या होता है, ताप क्या होता है, आक्रंदन क्या होता है, परिदेवन क्या होता है? हाँ, ऐसा विलाप करना है कि अपने को रोता देख के दूसरों को रोना आ जाए, उसको। तो इस प्रकार से ये है संश्लेष करना सोया पर के परिणामों को, मतलब स्वयं दुखी, ऐसा मतलब ऐसा परिणाम करना कि स्वयं दुखी हो या पर दुखी हो, सब में लगाना, स्वयं ताप सब में लगाना है, स्वयं का व्यथ पर का वध, तो ये हिंसा है सब। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। आपका प्रश्न होगा भाई, चरणों में बहुत सारे प्रश्न देते हैं, कोई प्रश्न हो तो आप कल लेके आना, आज अपना समय हो गया है, इतना ही करना है। ठीक है, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, पूर्वा पर सब दोष रहित है, पर आगम कहलाए जिनवाणी, राग द्वेष अंगारो द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, शांति सुधा